वालेकुम। अच्छा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए कि डीएनए और आरएनए वर्क कैसे करता है। ठीक है, हमने बात की है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो हेरिडिटरी मटेरियल भी होता है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। आल्दो जो हमारे सेल के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, वो डीएनए के कंट्रोल में होता है कि सारा मैसेज डीएनए ट्रांसफर करता है जब उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। अब ये डीएनए कैसे वर्क करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, या हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है ना क्रोमोसोम के अंदर, अब क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है? डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। तो जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी एक डीएनए हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना है। अभी हमने पीछे बात की थी ना कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिफरेंट मौजूद होते हैं आरएनए के अंदर, डीएनए और आरएनए के अंदर, जिनसे ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यही कह रहे हैं कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ना, उस डीएनए के मॉलिक्यूल में 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, पूरे डीएनए की लेंथ के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी जितनी लंबाई होगी उन लंबाई के ऊपर जो है न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। उन लंबाई के ऊपर छोटे छोटे कुछ सीक्वेंस मौजूद होते हैं, यही मतलब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? जीन। जीन जो है ये पार्ट ऑफ डीएनए है, ये डीएनए का हिस्सा है जिसके ऊपर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको हम जीन बोलते हैं। जो हर जीन है ना, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रखता है, और यही जो है इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बन रही है वो डिफरेंट प्रोटीन्स बनती है, एक जैसी प्रोटीन्स नहीं बनती, क्योंकि हर प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट होता है, तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा? डिफरेंट ही होगा। जैसे इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स जो है वो हार्मोन्स के तौर पे काम करती हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो इंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। अब काम डिफरेंट है तो सीक्वेंस और जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब इन डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए जीन्स जो है उसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तभी तो डिफरेंट टाइप्स की क्या बनेगी? स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है क्रोमोसोम के अंदर जो मौजूद होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं? उसके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। जीन का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है किस चीज़ के लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे जो हमारा मेन जो टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस करना है वर्किंग ऑफ डीएनए और आरएनए को, वो हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जिसको हम इकट्ठे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये वर्किंग ऑफ डीएनए है। ट्रांसक्रिप्शन हमने बात की थी कि डीएनए के ऊपर जो मैसेज होता है उसको कॉपी किया जाता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। तो इसी मैसेज की कॉपी करने को, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने को, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जब मैंने आरएनए वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने यही बताया था कि वहाँ पे मैसेंजर आरएनए की जब टाइप्स पढ़ी थी कि मैसेंजर आरएनए जो है ऐसा आरएनए है जो डीएनए से बना है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से कैरी करके राइबोसोम के पास लेके जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन है यही कि हमारा जो मैसेज है जो डीएनए के पास है, वो डीएनए जब अपने मैसेज को कॉपी कर देता है आरएनए की फॉर्म में, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सिंपली ये फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ जीन, जब जीन्स जो है अपने वर्क करते हैं, जीन ने जब स्पेसिफिक प्रोटीन बनवानी होती है तो वो जीन क्या करता है? वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का, उसको कॉपी करता है। यानी जो जिस तरह की प्रोटीन बनानी है उस मैसेज को, उस सेगमेंट्स को या उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कॉपी किया जाएगा। और वो कॉपी किस फॉर्म में किया जाता है? वो कॉपी किया जाता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ने मैसेज को लेके जाना है। तो जो उसके ऊपर मैसेज वही होगा जो डीएनए का कॉपी किया होगा कि इस तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए को बनाया जाता है, ये मैसेंजर आरएनए की कॉपी की जाती है डीएनए से, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? मैसेंजर आरएनए जिसने के पास जो मैसेज आया, वो उस मैसेज के ऊपर कुछ सीक्वेंस मौजूद है न्यूक्लियोटाइड के, वो इस सीक्वेंस को लेके राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम इस सीक्वेंस को जो है रीड करेगा, और रीड करने के बाद उस सीक्वेंस के अमाइनो एसिड को ज्वाइन करेगा। मतलब हमने बात की थी फिर ट्रांसफर आरएनए की, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? वो राइबोसोम के मैसेज के अकॉर्डिंग जो है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को ट्रांसफर करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो सिंपल ट्रांसलेशन ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आफ्टर रीडिंग द मैसेज फ्रॉम मैसेंजर आरएनए राइबोसोम मेक अ प्रोटीन, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। के मैसेंजर आरएनए के मैसेज को स्टडी करने के बाद राइबोसोम क्या करता है? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को ज्वाइन करके प्रोटीन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये सिंपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में ये आता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ हमारे पास है डीएनए,
डीएनए, एक में बन रहा है डीएनए से मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन के टर्म में आ गया। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन क्या होता है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट बताया हुआ कि किस तरह बनती है। पहले ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, फिर ट्रांसलेशन कैसे होती है। बस वैसे तो कंसेप्ट ये सिंपल है बिल्कुल, कि मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, प्रोटीन बन रही है मैसेंजर आरएनए से, ट्रांसलेशन हो रही है। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस से, थोड़ा तरतीब से और थोड़ा कंसेप्चुअल आप लोगों को बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो है हमारे पास है, पहले डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए जो है डीएनए में रेप्लिकेट होगा, और डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद फिर ये ट्रांसक्रिप्शन की हेडिंग दी हुई है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में नीचे लिखा भी हुआ है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये आरएनए बन गया, अब ये आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा और फिर ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना। मैसेंजर आरएनए से ये प्रोटीन आपको ऐड हो गई है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसको हम सेंट्रल डोग्मा के टर्म बोलते हैं, सेंट्रल TRAL, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक आज। चैप्टर जो बायोमॉलिक्यूल है, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ये लास्ट टॉपिक था इसका, वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए।